शौहर के मरने के बाद मैंने दूसरा निकाह ना किया, बल्कि बीमार सास की खिदमत करने लगी। मगर सास मेरे बेटे को बहुत मारती, कहती जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा रोता हुआ बाहर निकल जाता और कई घंटे बाद आता। एक दिन मेरा बेटा अचानक कहीं गायब हो गया। मैं ढूंढ ढूंढ कर मर गई, लेकिन वो ना मिला। मैं छत पर गई तो पानी वाली टैंकी का ढक्कन नहीं था। मैंने झांक कर अंदर देखा तो बेटा पानी में मर चुका था, मगर उसके हाथ में एक शापर था। मैंने खोलकर देखा तो मेरा कलेजा फटने लगा। मैं अपने बाल नोचने लगी, क्योंकि उसमें मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया था। घर के काम करना और बहन भाइयों को संभालना, ये सब मेरे जिम्मे था। मैंने बस 5वीं जमात तक तालीम हासिल की। फिर हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा ही खराब हो गए। मैंने तालीम छोड़ दी और कुछ साल बाद मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लग गई। माँ हमेशा मुझे दुआएं देती कि मेरी बेटी को अल्लाह कोई अच्छा शोहर दे, ताकि मेरी बेटी सुकून से जिंदगी गुजारे। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे वाकई बहुत अच्छा शोहर मिला था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता। हमारे दोनों के दरमियान पहले दिन से एक अजीब सी खुशी थी। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरे ससुराल वालों ने फैसला किया कि मेरे शोहर को बाहर मुल्क भेजा जाए। वो नहीं जाना चाहता था। वो बार बार कहता कि अभी नई नई शादी हुई है, दिल नहीं करता छोड़ के जाने को। लेकिन घर में 12 अफराद थे, सबके खाने पीने, इलाज, मुआवजे, तालीम और दीगर अखराजात थे, और वही एक वाहिद फर्द था जो कमाता था। तो वो चुप हो गया और तैयार हो गया। रवानगी से पहले वो बार बार मेरे पास बैठता था, कहता कि दूरी का ख्याल करके दिल घबराता है। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर एक दिन वो चला गया। जैसे ही वो चला गया, मेरे ससुराल का रवैया बदलना शुरू हो गया। पहले तो वो सब मुझे बहू मानते थे, लेकिन अब उनकी नजरों में मेरी हैसियत एक नौकरानी से कम ना रही। सुबह से शाम तक घर के कामकाज में जुटी रहती थी। बर्तन, झाड़ू, पोंछा, कपड़े धोना और सबकी फरमाइशें पूरी करना, यही मेरी जिंदगी बन गई थी। जब मेरा शौहर फोन करता तो मैं कुछ ना बता पाती, क्योंकि घर के सब अफराद करीब बैठे होते थे। और अगर कभी अकेले में बात हो जाती तो मैं फिर भी नहीं कहती थी, क्योंकि मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो वहाँ किन किन मुश्किलात से गुजर रहा है, और वो भी नहीं जानता था कि मेरे साथ यहाँ क्या कुछ हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे की परेशानियों से ला इल्म होकर आपस में ही लड़ते रहते थे। कभी वो मुझ पर शक करता, कभी मैं उस पे। और फिर एक दिन उसने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, मैं कांप गई। लेकिन फिर अल्लाह ने हम पर करम किया। कुछ दिनों बाद मुझे इल्म हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, जैसे अंधेरी रात में रोशनी की किरण नजर आई हो। मैंने इस खुशी की खबर उसे दी तो वो भी हैरान खुश हुआ और कुछ परेशान सा हो गया। वक्त गुजरता गया और मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने अहमद रखा। मेरे शोहर ने भी यही नाम पसंद किया। अहमद की पैदाइश के बाद हमारी मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई थी, जैसे एक नई जिंदगी शुरू हो गई हो। अब हम झगड़ते भी तो साथ ही रोते और हंसते थे। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ बन गया था। मैं दिन रात उसी में लगी रहती थी और उसके लिए हर तकलीफ को सह लेती थी। मेरे शोहर के दिल में भी अब यही ख्वाहिश थी कि वो हमें अपने पास बुलवा ले या खुद वापस आ जाए, ताकि हम हमेशा साथ रहे। वो कहता था कि अहमद को बाप की जरूरत है, वो बड़ा हो रहा है और अब दूरी मजीद बर्दाश्त नहीं होती। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती थी कि शायद अब हमारी जुदाई खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक खबर मिली कि मेरे शोहर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वो अस्पताल में है और हालत बहुत नाजुक है। दिल जैसे धक से रह गया। मैं रोती रही, दुआएं मांगती रही, बार बार फोन करती रही कि किसी तरह मेरी उससे बात करवा दी जाए, एक बार वीडियो कॉल करवा दी जाए। लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई ना की। मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। वो 7 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरा दिल चाहता था कि चीख चीख के रोऊं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द वही लोग थे जो कभी मेरे साथ बर्तन धुलवाते थे और अब दुख का ड्रामा कर रहे थे। जब मैयत मंगवाने का वक्त आया तो मेरे ससुराल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम तो खुद मुश्किल में हैं, इतना खर्चा कैसे करें। लेकिन मेरे शोहर के दोस्तों ने कहा कि उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो वतन की मट्टी में दफन हो और वो अहमद के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए हम खुद उसकी मैयत का खर्चा उठाएंगे। अल्लाह उन दोस्तों को जजा दे जिन्होंने ना सिर्फ पैसों का बंदोबस्त किया बल्कि उसे इज्जत के साथ वापस भी भिजवाया। जब मैंने अपने शोहर को आखिरी बार देखा तो दिल फटने लगा। वही चेहरा जो हंसते हुए मेरी तरफ देखता था अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था। वो शख्स जिसने मुझसे वादा किया था कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, वो बगैर कुछ कहे हमेशा के लिए मुझे छोड़ गया। वो दिन मेरे लिए एक कयामत से कम ना था। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाकर खुद को संभाला और दिल में यही सोचती रही कि काश एक बार मेरी उससे बात हो जाती, काश वो मुझे देख लेता या मैं उसे देख लेती। वक्त के साथ साथ जख्म गहरे होते गए। मेरी और भी बहनें थी, दो भाई भी थे। हमारी फैमिली काफी बड़ी थी। सबसे बड़ी मैं थी। बाकी बहनों की भी शादी हो चुकी थी। दो अभी कुंवारी थी और घर में दो भाभियां भी आ चुकी थी। हालात इतने अजीब हो चुके थे कि हर तरफ से आवाजें आती थी, हर तरफ से नजरों में सवाल होते थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे साथ ले ले, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। जब मेरा शोहर जिंदा था तब उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और अब जब वो दुनिया से चला गया है तो ये क्या करेंगे। इनके दिल में अगर उस वक्त रहम ना आया तो अब कैसे आएगा। लेकिन मेरी माँ ने साफ साफ कहा कि अगर तू घर पर आकर बैठ गई तो वहां पे तेरे साथ क्या होगा तू नहीं जानती। दोनों भाभियां ऐसी हैं कि छोटे छोटे मसलों को लेकर लड़ती हैं, रोटियां गिनती हैं, बच्चों की चीजें छुपाती हैं और सास ससुर की खिदमत करने को तैयार नहीं है। ऊपर से घर में खाने को भी कुछ नहीं होता, हर वक्त तकरार होती है। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला है, अब उनमें तुझे कैसे संभालेंगे। कम से कम तेरे ससुराल वाले तेरा और तेरे बेटे का खर्च तो उठा रहे हैं, तुझे खाना मिल रहा है, रिहाइश मिली हुई है, उनकी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा कि जब शोहर ही नहीं रहा तो उनकी जिम्मेदारी कैसे होगी मैं। मेरी माँ ने सख्त लहजे में कहा तो फिर हम तो तुम्हें नहीं ले जा सकते और अब इस हालत में एक ही बेटी की दो दफा शादी भी नहीं करवा सकते। लोग बातें बनाएंगे, खानदान वाले भी बातें करेंगे और फिर वही होगा जो हम सारी उम्र सहते आए हैं। तू वहां भी घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी। अब तुझे सोचना है कि तुझे कहाँ रहना है। मुझे माँ की बातें बहुत बुरी लगी। दिल चाह के सब कुछ छोड़ के चल दूं, कहीं दूर निकल जाऊं जहाँ कोई ना हो, लेकिन कहाँ जा सकती थी। अहमद अभी छोटा था, उसको संभालना था, खाना देना था, दवा पानी देखना था। उसको बुखार होता था तो मैं कांपने लगती थी। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। अगर मैं अपनी माँ के साथ चली भी जाती तो क्या मैं वाकई सुकून से रह पाती। क्या वो घर मेरे लिए महफूज होता। शायद नहीं, क्योंकि अपने जब पराए बन जाएं तो फिर और कुछ बाकी नहीं रहता। मैंने सोचा चलो यही रह जाती हूँ, ससुराल में कम से कम अहमद के सर पर साया है। उसे यहाँ सब प्यार करते हैं, सब कहते हैं कि ये हमारे बेटे की आखिरी निशानी है, इसको हमसे दूर मत करो। मैं भी उनकी बातों में आ गई कि चलो शायद बेटे के जाने के बाद ही मेरी कदर कर लेंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद ही उनका असल चेहरा सामने आने लगा। उनका जुल्म सितम बढ़ने लगा। सबसे पहले तो वो मुझसे कमरा छीन लिया गया कि अब इस कमरे में दूसरी बहू रहेगी। तुम्हें बैठक में शिफ्ट कर दिया गया। मुझे बैठक में शिफ्ट कर दिया गया, वो ही बैठक जिसमें न पंखा था, न अलमारी, न बिस्तर। फिर मेरे जहेज का सामान भी एक एक करके उठा लिया गया कि अब तूने क्या करना है। ये सब चीजें अब तेरे लिए नहीं बल्कि दूसरी बहू के लिए हैं। मेरे जेवर तक ले लिए गए जो माँ बाप ने मुश्किल से बनवाए थे। मेरी शादी के खूबसूरत सूट जो बहुत संभाल के रखे थे वो भी छीन लिए गए और नंदों में बांट दिए गए। मेरे दिल से एक आह निकली, लेकिन जुबान से कुछ ना कहा, क्योंकि जानती थी कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो सच में नौकरानी की तरह रहने लगी थी। सुबह सुबह उठती थी, पूरे घर की सफाई करती थी, नाश्ता बनाती थी, अहमद को संभालती थी, सास ससुर की खिदमत करती थी और शाम तक थक जाती थी। अगर किसी दिन बीमार हो जाती या थोड़ा आराम करने की कोशिश करती
तो कहा जाता कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। जब मेरा शौहर था तो यही लोग कहते थे कि तू हमारे बेटे की इज्जत है, तू हमारी बहू है। अब वही लोग कहते थे कि तू बोझ है और हमें तुझसे छुटकारा चाहिए। कई बार ऐसा लगता कि सांस लेना भी बोझ बन गया था। मेरे शौहर की कब्र करीब ही थी। कभी कभी शाम को अहमद को गोद में लेकर उसकी कब्र पर जा बैठती थी। खामोशी से घंटों बैठी रहती थी। अहमद खेलता रहता था और मैं सिर्फ कब्र को देखती रहती थी। आंखों से आंसू निकलते रहते थे। दिल करता था कि शिकवे शिकायतें करूं उससे कि दिल करता था कि शिकवे शिकायतें करूं उससे कि तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर। क्या तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरे दुखों का तुम्हें अंदाजा नहीं था? तुमने वादे किए थे कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए चले गए, एक बार भी नहीं पलटे। मेरे आंसुओं की आवाज भी तुम तक ना पहुंची। कभी कभी अहमद कब्र की तरफ देखकर पूछता था कि ये कौन है। मैं कहती थी कि ये तुम्हारे बाबा हैं। वो हैरत से कहता कि बाबा यहाँ क्यों रहते हैं, वो हमारे साथ घर क्यों नहीं चलते। मैं उसे कैसे बताती कि तुम्हारे बाबा अब कभी नहीं आएंगे, उनकी दुनिया अलग हो चुकी है। मैं उसे बस यही कह पाती कि वो यही रहते हैं। वो अक्सर जिद करता कि बाबा को जगाओ, वो क्यों सोते रहते हैं। मेरे दिल पर खंजर चलते थे। अपने बच्चे को ये सच बताना कि उसका बाप मर चुका है और वापस नहीं आएगा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और मुझे ये काम रोज करना पड़ता था। मैं रोज ये अजियत झेलती थी। अहमद रोज सवाल करता और मैं रोज टूटती थी, लेकिन फिर भी खुद को जोड़ती थी क्योंकि जानती थी कि अगर मैं हार गई तो अहमद भी हार जाएगा। मेरे शोहर की कब्र के पास बैठकर मैं अक्सर सोचती कि क्या ये सब मेरे नसीब में लिखा था? क्या मैंने कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? क्या मेरी जिंदगी बस यही रह गई है कि एक के बाद एक जख्म सहती रहूं? मेरे आंसू किसी को दिखाई नहीं देते थे, मेरी खामोशी किसी को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन मैं सब सहती रही, सब बर्दाश्त करती रही, बस इस आस पर कि शायद एक दिन मेरे दिन बदलेंगे, शायद अहमद की किस्मत मेरे से बेहतर हो, शायद अल्लाह को मेरी फरियाद सुनाई दे जाए। रात भर रोती थी, लेकिन फिर हिम्मत भी करनी थी। माँ होने के नाते मैंने खुद को संभाला और बेटे की परवरिश को अपना मकसद बना लिया। मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि मैं अहमद को उसके बाप की कमी महसूस ना होने दूं और उसे इस तरह बड़ा करूं कि वो अपने बाप का नाम रोशन करे। सोचा था कि अगर अहमद अपने दादा दादी चाचू फूफो के साथ रहेगा तो शायद उसकी तबीयत संभली रहेगी, शायद उसकी तरबियत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बाप का साया तो सर से उठ चुका था और माँ अकेली थी जो दिन रात खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा था कि जिस घर में अहमद पैदा हुआ है, जहाँ उसके बाप ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल गुजारे, जहाँ उसकी जड़ें हैं, वही माहौल उसे सुकून देगा, मोहब्बत देगा, लाड देगा, परवरिश में नरमी देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे अंदाजा होता गया कि मैं गलत थी। वो लाड जिसकी उम्मीद थी, वो प्यार जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो रवैया जिसकी आस पर मैंने अपना दिल मारा, वो सब धोखा था। न दादा ने उसे कभी गोद में बिठाया, न दादी ने उसे कभी प्यार से बुलाया, न चाचू ने कभी उसके साथ खेलने की कोशिश की, न फुफ्फो ने कभी उसे कुछ ला कर दिया। हमेशा एक अजनबियत, एक बोझ का एहसास अहमद के इर्द गिर्द मौजूद रहता था, जैसे वो इस घर का हिस्सा ही ना हो। एक दिन अहमद का देवरानी के बेटे से झगड़ा हो गया। दोनों बच्चे छोटे थे और किसी छोटी सी बात पर आपस में लड़ पड़े। मेरे बेटे ने उस बच्चे का खिलौना छीन लिया। बस यही बात बनी, सास के लिए अदालत लगाने का बहाना। वो बैठ गई घर के बीच में जैसे कोई मुकदमा चल रहा हो। शोर शराबा हुआ, इल्जाम तराशियां हुई और फैसला हुआ कि अहमद की गलती है क्योंकि उसने खिलौना छीना था। कोई ये ना बोला कि अहमद के पास खिलौने हैं ही नहीं, उसके बाप के जाने के बाद कोई चीज दिलाने वाला है ही नहीं, ना कोई चॉकलेट लाता था, ना कोई कपड़े, ना जूते, ना खिलौने। कभी कभी मुझे पुरानी चीजें धो धो कर अहमद को पहनाना पड़ती थी। जब बच्चों के पास नए खिलौने होते और अहमद को ना मिलते तो वो जिद करता था, तंग होता था, किसी से मांगता था, कभी खुद से उठा लेता था। वो बच्चा था, उसका दिल चाहता था, लेकिन मेरे ससुराल वालों को ये बात समझ नहीं आती थी। सास ने अहमद को बुलाया, सबके सामने दो चार थप्पड़ लगा दिए
वो डर गया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सहमत सहमत सा मेरी तरफ आया और जब मुझे बताया कि दादी ने मारा है, तो मैं जैसे सुन्न हो गई। कुछ बोल ना पाई, ना कुछ कर पाई, बस चुपचाप उसको गले लगा लिया। अहमद की आंखों में एक सवाल था, जैसे कह रहा हो कि जब सबने मारा तो तुम भी खामोश रही हो। उसकी आंखों की वो मायूसी, जैसे मेरे सीने में कोई चाकू पेवस्त हो गया हो। और फिर वो मायूसी लेकर वो मुझसे अलग हो गया, जैसे भरोसा ही खत्म हो गया हो। वो घर से निकल गया। बाहर निकलते ही मैं उसके पीछे दौड़ पड़ी। दिल घबरा गया था, सांसें बेतरतीब हो गई। और जब मैंने उसे देखा तो वो मेरे शोहर की कब्र से लिपटा रो रहा था, जैसे कोई यतीम अपने इकलौते सहारा देने वाले को पुकार रहा हो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी जान निकलने को आई। वो बार बार कह रहा था, बाबा आप क्यों यहाँ पड़े हो, आप क्यों सो रहे हो? आपको पता है कि आपके घर वाले मुझे मारते हैं। आपकी मम्मा बहुत बुरी हैं, वो मेरे खिलौने छीनती हैं, मुझे कुछ नहीं देते। मामा रो रही होती हैं, आप बाहर आ जाएं, आप मुझे बचा लें, बाबा मेरी मदद करें, बाबा प्लीज बाहर आ जाएं। उस छोटे से बच्चे की वो आवाज, वो लहजा, वो आंखें, जैसे कयामत टूट पड़ी हो, जैसे सारा आसमान रो रहा हो। मैं वहां खड़ी ना रह सकी, मेरे कदम डगमगा गए। अहमद को लिटा के मैं वहीं बैठ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ ना था। अहमद को मैंने अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसका रोना जारी रहा। वो जब भी उदास होता, जब भी कोई चीज ना मिलती, जब भी कोई उसे डांटता या उससे चीज छीन लेता, वो सीधा अपने बाप की कब्र पर चला जाता और वहां बैठकर शिकायतें करता। अक्सर मुझे भी साथ ले जाता। हम दोनों वहीं बैठते कब्र के पास, खामोश रहते। कभी वो मुझसे सवाल करता कि बाबा कहाँ गए हैं? मैं कहती कि यही हैं, वो सो रहे हैं। वो कहता कि कब उठेंगे? मैं चुप रहती। वो कहता कि आप बाबा को जगाओ, वो बहुत सो चुके हैं, उन्हें घर जाना है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो नहीं आते, वो बहुत बुरे हैं कि मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उससे कहती कि नहीं बेटा, वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह ने उनसे कोई काम लेना था, वो बहुत दूर चले गए हैं। वो कहता कि फिर हमें भी वहां ले चलो, हम भी वहीं रहेंगे। उसका बचपना सवाल करता था और मेरे पास कोई जवाब ना होता। मैं बस उसके नन्हे सर पर हाथ फेरती थी और खामोश आंखों से अपने शोहर की कब्र को तकती रहती थी। अहमद का दुख अब मेरा सबसे बड़ा दुख बन गया था। पहले मैं सिर्फ अपने लिए रोती थी, अब मैं उसके लिए भी रोती थी, क्योंकि मेरा बच्चा वही सवाल लेकर दिन रात जीता था कि उसका बाप कहाँ है। और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कब्र पर जाकर अपना दुख बांटने लगता। एक दिन की बात है, मेरी नंद जो कि शादीशुदा थी, कुछ दिन के लिए अपने मेके आई हुई थी और घर में जैसे मेहमानों जैसा सलूक चाहती थी। उस दिन सुबह मैं हस्बे मामूल बर्तन धो रही थी, कपड़े धोकर सूखने डाले थे, अहमद को नहला धुलाकर नाश्ता दिया था और खुद कुछ देर के लिए कमरे में आकर बैठ गई थी कि अचानक उसने जोर से आवाज दी कि चाय बना दो। मैं उस वक्त वाकई बहुत थकी हुई थी और उसकी आवाज भी जैसे मेरे कानों में पूरी तरह नहीं पड़ी, या शायद मैं सुनकर भी फौरी ना उठ सकी, क्योंकि हाथ पांव शल हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में गई तो देखा कि वो खुद चाय बना रही है। मैं समझी कि शायद वो अपने लिए बना रही है, तो मैंने नरमी से कहा कि क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या कुछ बुरा हो गया है? इतना कहना था कि उसने गुस्से में आकर उबलती हुई चाय उठाई और मेरे हाथ पर उंडेल दी। मेरे ऊपर जैसे कयामत टूट पड़ी। मैं चीख तो ना सकी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगे। वो चीख कर कहने लगी कि जब मैंने कहा था कि मेरे लिए चाय बनाओ तो तुमने फौरन क्यों नहीं बनाई? तुम्हें अपने ससुराल में रहने का ढंग नहीं है। तुम खुद को क्या समझती हो? ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम मेरे मरे भाई के नाम पर यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। उसकी आवाज ऊंची हो गई थी और चाय की गर्म लहर मेरे बाजू पर जलन फैला चुकी थी। अहमद दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। छोटे से बच्चे की आंखों में वो मंजर जैसे किसी फिल्म की तरह कैद हो गया हो। वो रोता हुआ मेरे पास आया और मेरा हाथ देखकर कहने लगा, मम्मा किसने मारा आपको? फुप्पो ने ऐसा क्यों किया? आपसे कोई प्यार क्यों नहीं करता? मैंने उसको गले लगाया और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बेटा कुछ नहीं हुआ, चाहे खुद ही गिर गई अहमद। पर मैं सच नहीं खोल सकती थी। उसके नन्हे दिल में ये जहर नहीं भरना चाहती थी कि उसकी फुफ्फो ने उसकी माँ के साथ ऐसा किया है। लेकिन मैं जानती थी कि अहमद सब समझ रहा है। वो बार बार यही कहता, मम्मा आप रो क्यों रही हैं?
हम यहाँ क्यों रहते हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं, वो वापस क्यों नहीं आते। वो सब कुछ जानने लगा था और मैं बस इतना कर सकती थी कि उसके सवालों का कोई बहाना बनाकर उसे खामोश करवा दूं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी चीख रही थी, सिसक रही थी कि अगर इसके बाबा जिंदा होते तो क्या मैं यूं ही जलाई जाती, क्या मेरे हाथ पर चाय उंडेली जाती, क्या मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती होती, क्या इस घर में मेरा वजूद इतना ही बेवकूफ था कि मुझे एक नौकरानी से भी बदतर समझा जाता। मैं सोचती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। अहमद मेरा हाथ थामे रोता रहा और वो औरत जिसने ये सब किया था वो जैसे फातेहाना अंदाज में किचन से निकल गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये लम्हा मेरी जिंदगी का वो सच था जो हमेशा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता रहा और जिसने अहमद के मासूम बचपन में एक दरार डाल दी जो मैं चाहकर भी कभी भर ना सकी। एक दिन ऐसा हुआ कि अहमद को फिर से किसी ने डांटा। शायद खाने की कोई चीज ज्यादा खा ली थी या किसी चीज को हाथ लगा दिया था जो उसे नहीं लगानी चाहिए थी। बस उसी बात पर उसे जोर से झड़क दिया गया तो वो रोता हुआ बाहर निकल गया और कब्रिस्तान की तरफ भाग गया। मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि शायद थोड़ी देर बाद खुद ही वापस आ जाएगा, इसलिए रुक गई। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो वापस आ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा कि वापस आ गए तुम? तो वो कहने लगा, अम्मी आप मेरे साथ चलो, बाबा की कब्र में से आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं, अहमद बेटा मैं आ गया, अहमद बेटा मैं आ गया हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से उसे बाजू से पकड़ा और कहा, अहमद कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। मैंने जल्दी से उसे बाजू से पकड़ा और कहा, अहमद कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। जो अल्लाह के पास चला जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन वो बजिद हो गया, कहने लगा, आप मेरे साथ चलो ना, चलो मेरे साथ। वो मुझे खींचने लगा जैसे उसका दिल पूरे यकीन से जानता हो कि उसका बाप वापस आ गया है। मैंने उसकी जिद के आगे हार मान ली और उसके साथ चल पड़ी। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो अहमद तेजी से कब्र के करीब जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अम्मी आप भी सुनो, ये आवाज आ रही है। मैंने कब्र की तरफ देखा, दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई और सच में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शोहर की आवाज आ रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे बदन में कपकपी तारी हो गई, मेरा सर चकराने लगा और मुझे लगा कि मैं अभी गिर पड़ूंगी। मैं बेहोश होने ही वाली थी कि किसी ने मुझे थाम लिया। दो मजबूत हाथों ने मुझे सहारा दिया और जब मैंने ऊपर देखा तो वो एक अजनबी सा खूबसूरत चेहरा था। मैं घबरा के पीछे हटने लगी कि घबराए नहीं, खुद को संभाले। अहमद ने भी चौंक कर पूछा कि आप कौन हो? तो उस आदमी ने कहा कि घर चलें, फिर सब बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन अंदाज में एक नरमी थी, एक अपनायत थी, जैसे कोई बहुत जानने वाला हो। जब वो हमारे साथ घर आया तो सामने मेरा देवर बैठा था, मेरी सास भी मौजूद थी और जब उन्होंने एक अजनबी को हमारे साथ आते देखा तो फौरन अलर्ट हो गए और सख्त लहजे में पूछा कि तुम कौन हो, हमारी बहू और बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? तो उस आदमी ने बहुत इत्मीनान से कहा कि मैं आपके बेटे मुरसलीन का दोस्त हूँ, दुबई में हम साथ काम करते थे। उसने मेरे साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था और मरने से पहले हमने जो काम किया उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है और मैं अब वही मुनाफा देने के लिए आया हूँ। जब उसने ये कहा कि मुनाफा देने आया हूँ और फिर एक छोटा सा बैग भी उसके हाथ में था तो मेरी सास और देवर खुशी से निहाल हो गए, जैसे उनके घर कोई बादशाह आ गया हो। उन्होंने फौरन उसे अंदर बुलाया, चाय बनाने का हुक्म दिया, हाल चाल पूछने लगे और बहुत इज्जत से उसे बिठाया। मेरे देवर ने खुशी से कहा कि लाएं बैग दे दें, आजकल तो हालात वैसे ही बहुत खराब हैं, भाई के जाने के बाद तो अल्लाह ही मालिक है। उस आदमी ने बहुत नरमी से मगर साफ साफ कहा कि ये मुनाफा आपको नहीं दिया जा सकता। मुरसलीन ने कहा था कि ये सलीमा को दिया जाए क्योंकि वो उसकी बीवी है और उसकी अमानत है। ये सुनकर सबकी शक्लें बदलने लगी। देवर ने गुस्से से कहा कि वो हमारे घर की औरत है, आप इस तरह से उसका नाम नहीं ले सकते और अगर कुछ देना भी है तो हमें दे क्योंकि हमें उसके और उसके बेटे के अखराजात उठाते हैं। वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि अभी मैंने देखा कि उस बच्चे ने टूटे हुए जूते पहने हुए हैं और उस औरत के कपड़े कितने पुराने हैं। ये अखराजात उठाना आपकी तरफ से सिर्फ जुबानी दावा है, हकीकत कुछ और ही कहती है। मेरे देवर ने गुस्से में आकर कहा कि तुमने उस औरत के कपड़े क्यों देखे?
तुम होते कौन हो देखने वाले? तुम्हें क्या हक है हमारे घर की औरत को देखने का? ये बात इतनी घटिया थी कि मुझे लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन वो आदमी जो अब तक बहुत नरमी से बात कर रहा था, इस बार जरा सा सख्त हो गया और बोला कि जो देख रहा था वो मेरा ही है। मैं मुरसलीन का दोस्त हूँ और उसकी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी अब मेरी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उसने कोई बड़ी बात कर दी हो। घर में एक सन्नाटा सा छा गया। मेरा देवर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वो आदमी भी अब डट गया था। उसका नाम जावेद था। उसने कहा कि ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर मुरसलीन देख लेता कि उसकी बीवी और बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, तो वो आपको कभी माफ न करता। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह जानता था और वो अपने बीवी बच्चे के लिए जान भी दे सकता था, तो उनकी अमानत की हिफाजत भी मेरे लिए फर्ज है। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और मुझे पहली बार किसी के अल्फाज ने हौसला दिया, जैसे कोई मेरे लिए खड़ा हो गया हो, जैसे किसी ने मेरा दुख समझ लिया हो। मेरे देवर ने कहा, हमारे पैसे दो और निकल जाओ यहाँ से। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। हमें धोखा ना दो। मगर जावेद बिल्कुल पुरसुकून खड़ा था। उसने कहा कि पैसे तुम्हारे नहीं हैं, ये वो प्रॉफिट है जो मेरे दोस्त मुरसलीन के कारोबार से हासिल हुआ, और उसने मरते वक्त वसीयत की थी कि ये सब सलीमा को मिले, क्योंकि वही उसकी बीवी है, उसके बेटे की माँ है। अब तुम लोग ये सब सुनना नहीं चाहते तो ना सुनो, मगर मेरी बात गौर से सुनो। जावेद ने मेरी तरफ देखा और कहा, सलीमा आप भी आ जाएं, क्योंकि ये बात आपको भी सुननी है। मैं कांपते हुए कदमों से बाहर आई। दिल धड़क रहा था। दिल कह रहा था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जावेद ने मोबाइल निकाला और वीडियो प्ले कर दी। वीडियो में मुरसलीन अस्पताल में बेड पर पड़ा था। सांसें उखड़ी हुई थी, चेहरा जर्द था और वह मुश्किल बोल रहा था, जावेद मेरे दोस्त, मेरे बाद मेरी बीवी का ख्याल रखना, उससे निकाह कर लेना, मेरे बेटे को अपना बेटा बना लेना मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वो बोल रहा था कि मेरे घर वाले खुद गर्ज हैं। उन्होंने मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे सब पता है। उन्होंने हमारे रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की है। उन्होंने मेरी बीवी को अजियतें दी हैं। मेरे बाद वो कभी खुश नहीं रह सकती अगर तुम उसका साथ ना दो। वीडियो में जावेद की आवाज भी आ रही थी, जो कह रहा था, मैं वादा करता हूँ दोस्त, मैं तेरा हर वादा निभाऊंगा, मैं उनका ख्याल रखूंगा जैसे वो मेरे अपने हों। मैं वीडियो देख रही थी और मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर को सब मालूम था, वो सब जानता था, मगर कभी कुछ ना बोला, कभी शिकायत ना की। लेकिन जाते जाते उसने मेरी और अहमद की हिफाजत के लिए जावेद को चुन लिया था। मेरे अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया था। अहमद भागकर जावेद से लिपट गया, जैसे जान गया हो कि यही वो है जो उसके बाप के बाद उसका सहारा बनेगा। देवर ने आगे बढ़कर कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। कोई उठे और हमारे घर की औरत से निकाह कर ले, ये नहीं हो सकता। जावेद ने सुकून से कहा, अगर सलीमा चाहेगी तो ही निकाह होगा, वरना मैं अभी चला जाऊंगा। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था। मैंने कहा, मैं निकाह करूंगी, मैं वो ही करूंगी जो मेरे शोहर की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरी आवाज सुनकर सब हैरान रह गए, जैसे यकीन न आ रहा हो कि मेरे मुंह में भी जुबान है। जावेद ने मेरा हाथ थामा और कहा, तो फिर तैयार हो जाएं, हम आज ही निकाह करेंगे। मैंने उसका हाथ सबके सामने थाम लिया। मेरी सास तौबा तौबा करने लगी और कानों को हाथ लगाने लगी कि क्या जमाना आ गया है। लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि मुझे अपना रास्ता मिल चुका था। मुझे मेरी सास की आवाज बाहर गेट तक आती रही, मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी। कह रही थी, बदकिरदार औरत, ये तेरा यार था, तूने फोन करके बुलाया, उसका हाथ पकड़कर जा रही है, ये सब झूठ है, ड्रामा है, मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश नहीं है ये, उसका यार है, इसका यार है ये, इसका यार है। वो बोलती जा रही थी। जावेद भाई ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन हम दोनों ने गौर ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस औरत की आवाज में आखिरी दफा सुन रही हूँ और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जावेद मुझे निकाह के लिए मस्जिद की तरफ ले जा रहा था, तो रास्ते में उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे एक बात तुम्हें जरूरी बतानी थी, और वो बात ये है, जब मुरसलीन के साथ तुम्हारा झगड़ा होता था तो वो अक्सर मुझसे आकर बात करता था। वो मुझसे कहता था कि मेरी बीवी बुरी नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले उसे बहुत तंग करते हैं और वो हिम्मत हारने लगी है। वो बार
बार बार कहता था कि मैं जानता हूँ मेरी बीवी अच्छी है, वो मुझे दिल से चाहती है, लेकिन वो अपने दुख मुझे बयान नहीं करती क्योंकि वो बहादुर है, वो सच बर्दाश्त करती है। वो कहता था कि 2 महीने के बाद मेरी शादी हुई और मैं उसे छोड़कर चला आया। मैं चाहता था कि वापस चला जाऊं, लेकिन अखराजात बहुत थे, सबकी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं, इसलिए मजबूर हो गया था। लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया था। जब वो इन बातों में तुम्हारा जिक्र करता था तो मैं समझ जाता था कि तुम वाकई एक बावफा बीवी हो और वो तुम्हें दिल से चाहता है, लेकिन हालात ने उसके दिल और जुबान दोनों को बांध दिया था। फिर वो वक्त आया जब वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला और मैंने फैसला किया कि मैं वो सब कुछ पूरा करूंगा जो उसका ख्वाब था। जावेद ने उसके बाद अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि मेरी भी एक शादी हुई थी, लेकिन मेरी बीवी एक हादसे में इस दुनिया से चली गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मैं अकेला दुबई में रहता था और मुरसलीन के साथ कारोबार शुरू किया था और हम दोनों ने ये सोचकर काम शुरू किया कि अगर चल गया तो अल्लाह का शुक्र, अगर ना चला तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह ने बहुत बरकत दी और कारोबार कामयाब हुआ और उसके बाद से जो कुछ भी कमाया गया वो सारा प्रॉफिट में वो फा वो सारा प्रॉफिट मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा क्योंकि वो मुरसलीन की अमानत था और तुम मुरसलीन की अमानत हो। उन रास्तों पर बात करते करते हम मस्जिद पहुंचे और निकाह की सादा सी मगर मुकद्दस तकरीब मुकम्मल हुई। निकाह के बाद मैं उसके साथ उसके फ्लैट में चली गई जो साफ सुथरा और मुकम्मल फर्निश था, लेकिन दिल में एक बोझ अभी भी बाकी था। मैंने जावेद से साफ बात की। मैंने कहा कि मेरे लिए ये निकाह सिर्फ एक मजबूरी थी या एक अख्तियार। मैंने इसलिए ये फैसला किया ताकि मैं अपने बच्चे को उस जहन्नुम से निकाल सकूं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दिल से अपना सकती हूँ या तुम्हें अपनी जिंदगी में वो मकाम दे सकती हूँ जो मुरसलीन को दिया था। जावेद ने मेरी बात गौर से सुनी और नरमी से जवाब दिया कि मेरे दिल में भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि तुम फौरन मुझे अपनाओ। मैं तुम्हें वक्त दूंगा और अगर ये वक्त सारी जिंदगी पे मुहित हो तब भी मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में जावेद की इज्जत और बढ़ गई क्योंकि वो मेरी मजबूरी को, मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरे दुख को समझ रहा था। वो मेरा मुहाफिज बनकर मेरे साथ खड़ा था। हम 3 महीने उस फ्लैट में रहे। वहां मैंने अहमद को सुकून में देखा। वो पहली बार खुलकर हंसा, खुलकर खेला, जावेद को पापा कहने लगा। उसने जावेद को इस तरह मान लिया था जैसे वो उसका अपना बाप हो। उसने कभी सवाल नहीं किया कि असल बाबा कहाँ है, क्योंकि वो जानता था कि असल बाबा की कब्र पर हम रोज जाते हैं और जावेद बाबा उसके साथ होते हैं। उसके बाद जावेद ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और हमें अपने साथ दुबई ले गया। दुबई एक नई दुनिया थी मेरे लिए। वहाँ के रंग ढंग नए थे, माहौल नया था, मगर अहमद बहुत खुश था। उसे खिलौने मिलते थे, उसे गेम्स मिलते थे। वो जावेद के साथ वक्त गुजारता और मुझे बताता कि बाबा मुझे यहाँ ले गए, बाबा ने मुझे वो लेकर दिए। उसकी आंखों में जो खुशी होती थी वो मैं बरसों बाद देख रही थी। वो रात को जब सोता तो मुझसे कहता कि मुरसलीन बाबा को ख्वाब में देखा था। वो कह रहे थे, अहमद बेटा खुश रहो, अहमद बेटा जावेद बाबा का कहना मानो, अहमद बेटा अपनी माँ का ख्याल रखो। मैं उसकी मासूम बातें सुनती और अपने आंसू छुपा लेती क्योंकि अहमद मेरे दुख को अपनी मुस्कुराहट से मिटा देता था। जावेद का रवैया मेरे साथ हमेशा इज्जत भरा और नरम था। वो कभी मुझ पर जोर नहीं देता था, कभी सवाल नहीं करता था। बस वो हर दिन मेरी और अहमद की जरूरत पूरी करता था। मैं उसके लिए खाना बनाती थी, उसके कपड़े इस्त्री करती थी। वो जब दुबई के कारोबारी मामलात बताता तो मैं तवज्जो से सुनती थी। हमारी आपस में खामोश दोस्ती बन गई थी। वो दोस्त जो दुख बांटता है, वो दोस्त जो प्यार का दावा नहीं करता लेकिन एहसास देता है, वो दोस्त जो कदम कदम पर मेरी तकलीफ को समझता है लेकिन मुझे बोझ नहीं बनने देता था। मैंने उसके साथ घर को संवारा था, मैंने उसके कमरे को अपनी पसंद से सजाया था, मैंने अहमद के कमरे को खूबसूरत बनाया था, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद ही रखे थे क्योंकि मैं मुरसलीन से बेवफाई नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी वफादारी वक्त के तूफान से ना हारे, क्योंकि जो शख्स मरते वक्त भी मेरा नाम लेता रहा, जो शख्स आखिरी सांस में मेरी खुशी की दुआ कर रहा था, मैं उसके बाद खुद को उसकी अमानत समझती थी। और जो जावेद ने किया वो भी एक अमानत की हिफाजत थी। ना वो मुझे मजबूरी समझता था, ना खुद को मेरा मालिक।
वो सिर्फ एक मुहाफिज था, एक साहिबान था जो मेरे और मेरे बेटे के लिए बना था, और शायद यही काफी था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो खामोश दीवार जो मेरे और जावेद के दरमियान खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। शायद वक्त ने मरहम रखा था, या शायद जावेद के सब्र ने मेरे दिल के जख्म भर दिए थे। वो शख्स जिसने मेरे बेटे को गोद में लेकर उसके लिए वो सब कुछ किया जो एक बाप करता है, वो शख्स जो बगैर किसी लालच के मेरे दुख सुख का साथी बना, वो शख्स जो मेरी हर खामोशी को जुबान के बगैर समझता था, और जो कभी ये गिला नहीं करता था कि मैं उसकी बीवी होकर भी उससे दूर क्यों हूँ। मेरे दिल के अंदर एक दिन एक नरम सी लहर उठी, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई है। वो मोहब्बत जो एहसान के बोझ से नहीं निकलती थी, वो मोहब्बत जो सिर्फ इज्जत की बुनियाद पर थी, और जो उस हकीकत से पैदा हुई थी कि जावेद सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए भी रहमत साबित हुआ था। फिर एक दिन जावेद मेरे साथ बैठा था। हम दोनों अहमद को कहानी सुना रहे थे। अहमद हंस हंस के जावेद को बाबा कह रहा था, और जावेद उसे गोद में उठाकर झूले दे रहा था। मैंने दिल में महसूस किया कि अगर मेरा शोहर आज जिंदा होता तो वो भी यही चाहता जो अहमद के चेहरे पर खुशी देख रहा होता। जावेद मेरी तरफ देखकर हंसा और कहा, अगर कभी तुम्हारा दिल बदल जाए तो मुझे बताना। मैंने आज उसके हाथ को थाम लिया और कहा कि आज से मैं तुम्हारी हूँ। फिर वो रिश्ता जो निकाह के कागज पर सिर्फ एक नाम था, वो हकीकत बन गया। फिर हम दोनों ने वो कुर्बत महसूस की जो मियाँ बीवी को जिंदगी में जोड़ती है। एक रात मैंने उससे कहा कि आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। जावेद ने मुस्कुराकर कहा कि जिंदगी वही है जो तुम्हारे साथ हो। फिर जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ, और हमारी मोहब्बत गहरे रिश्ते में बदल गई। दिन गुजरते गए, अल्लाह ने हमें एक और बेटे से नवाजा। अहमद के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। वो कहता था कि मेरे पास अब भाई भी हैं और बाबा भी हैं। वो अपने छोटे भाई को गोद में लेकर उसे झूले देता और उससे गाना सुनाता था, और जब वो रोता था तो अहमद उसे चुप करवाता था, जैसे कोई बड़ा भाई बरसों का तजुर्बा लेकर आया हो। जावेद के चेहरे पर वो खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कहता था कि अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। अब हमारा घर मुकम्मल था। अब वो खामोशी जो कभी दीवार की तरह खड़ी थी, वो खुशियों के कहकों में घुल गई थी। दुबई में हमारा फ्लैट एक जन्नत बन चुका था। सुबह जावेद दफ्तर जाता था, अहमद स्कूल, और मैं घर संवारती, बच्चों की देखभाल करती। शाम को जब सब घर वापस आते तो घर कहकों से गूंजने लगता। जावेद मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करता था। वो हमेशा कहता था कि तुम्हारे हाथ का सालन मुझे माँ की याद दिला देता है। अहमद स्कूल से आकर अपनी रिपोर्ट दिखाता, और जावेद उसके हर अच्छे ग्रेड पर उसे गिफ्ट देता। हम वीकेंड पर पार्क जाते, शॉपिंग करते, समंदर के किनारे बैठते, बच्चे रेत से घर बनाते, और मैं उनकी तस्वीरें बनाती थी। कभी कभी जब रात को जावेद थका हारा आता तो मैं उसके सर में तेल लगाकर मालिश करती, और वो आंखें बंद करके कहता कि मेरे नसीब का सितारा तुम हो सलीमा। मेरी आंखें भर आती, लेकिन अब वो आंसू दुख से नहीं बल्कि शुक्र से होते थे। लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्र के होते थे। मैं रात को सोने से पहले कुरान पढ़ती और मुर्सलीन के लिए दुआ करती, और फिर जावेद के लिए भी हाथ उठाती, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद मैं आज भी किसी कोने में बैठी अपनी जिंदगी को कोस रही होती। वक्त ने मुझे दुख दिया, मगर उसके बाद अल्लाह ने मेरी झोली ऐसी खुशियों से भर दी कि मैं उसका शुक्र अदा करते नहीं थकती। अहमद अब बड़ा हो चुका है और मेरे छोटे बेटे के साथ खेलता है। जावेद अब भी मेरे हर काम में मेरा साथ देता है। हम दोनों अब जिंदगी के उन रास्तों पर चल रहे हैं जहाँ सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी के रंग बिखरे हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि औरत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे भी एक साहिबान की जरूरत होती है, और जावेद मेरी जिंदगी का वो साहिबान है जो मेरे और मेरे बच्चों के सरों पर अल्लाह ने भेजा, और जिसने मुझे साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ पहली बार नहीं होती। बाज़ औक़ात मोहब्बत वहाँ से शुरू होती है जहाँ सब खत्म हो चुका होता है। सच्चा हमसफर सिर्फ वो नहीं होता जो आपके साथ हंसी खुशी के लम्हे गुजारे, बल्कि वो होता है जो आपके दर्द को बिना कहे महसूस करे, जो दूर होकर भी आपके दिल के करीब रहे,
जो अपने फर्ज और रिश्तों की मजबूरियों में उलझ कर भी आपके बारे में सोचता रहे। शोहर बज़ाहिर खामोश होते हैं, लेकिन उनके दिल में अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अलग सा नरम गोशा होता है। वो जानते हैं कि कौन उनकी बीवी को कोसता रहा है, कौन उनके बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन अक्सर हालात और खानदान की जंजीरों में वो सब कुछ सह कर भी खामोश रहते हैं। मगर वो खामोशी बेखबरी नहीं होती, वो दरअसल एक बेबसी होती है, एक मजबूरी होती है। इसलिए बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शोर को मुकम्मल समझे, उसकी खामोशी को, उसके अंदर के तूफान को पहचाने और उस पर शक न करे। हर शोहर अपनी बीवी को महफूज देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। अगर वो दूर है तो भी उसके दिल में आपके लिए एक पनाह है, एक दुआ है, एक एहसास है, और यही एहसास इस रिश्ते की बुनियाद है। इसलिए सच्चे हम सफर की कदर करें, क्योंकि सच्चे हम सफर बार बार नहीं मिलते। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके नसीब में खुशियां लिखी हैं तो वो मिलकर ही रहती हैं, चाहे ऐसे तो चाहे वैसे। वो लम्हा जब मैंने जावेद के साथ जाने का फैसला किया, बहुत अजीब था। मुझ पर अभी भी मेरी सास ये इल्जाम लगाती है और बरादरी में ये कहती फिरती है कि वो वीडियो वाली बात झूठ थी और ये उसका यार था जो उसे घर से आकर ले गया। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की है, और जब मैं खुद गलत नहीं तो फिर पूरी दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल देखना था, और अपना भी, क्योंकि जब मैं मुश्किल में थी तो ना मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया और ना मेरे मेके वालों ने।